और मुरीद जो इंसानियत के लिए, अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला के लिए मर मिटता है, वो मुरीद कहलाता है। इस घोर कलयुग में रूहानियत के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। बहुत सारी समस्याएं इंसान के रास्ते में आती हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये तो मुख्यतः वो हैं जो हर समय इंसान को चारों तरफ से जाल बुन के घेरे रखती हैं। आपने कभी मक्कड़ जाल देखा हो? मकड़ी अपना जाल बुनती है, इस तरह से बुनती है कि छोटा सा कीट पतंगा भी अगर उसे टच करता है तो निकल नहीं पाता, उसी में फंस जाता है और मकड़ी आके उसे निगल जाती है। उसी तरह इस कलयुग में काल ने ये सातों का ऐसा चक्रव्यूह रचा है, क्या मजाल कि इंसान इससे निकल सके। चक्रव्यूह को तोड़ने का एकमात्र उपाय गुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन और बचनों पे अमल है। और गुरु पीर फकीर कहता है सुबह शाम राम का नाम जपो, परमार्थी सेवा करो। हम सिर सिर की शर्त रख सकते हैं, कोई पीर फकीर की ये बात माने कि घंटा सुबह शाम कम से कम सुमन करे और व्यवहार का सच्चा बने, सेवा करे, मन तो क्या काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नचना आउंदा नहीं दिरफिटे मुंह गोडियां दे। बचन नहीं मानता जब जीव, तो इस कलयुग में ये सातों निगलते देर नहीं लगाते। कभी काम वासना हावी है, इंसान को निगल जाती है, आत्मा बेचारी चुप रहती है और इंसान बहक जाता है। कभी क्रोध इतना ज्यादा आता है कि उसके सामने सब फीका पड़ जाता है। कभी आपको गुस्सा आया हो बहुत ज्यादा, तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाना, आप देखेंगे जल्लाद का रूप आपको नजर आएगा, राक्षस रूप आपको नजर आएगा। आपके खुद के अंदर जो शैतान रहता है वो बाहर निकला हुआ नजर आएगा। क्रोध में कुछ पता नहीं चलता, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले लिया, किसी को पीटा, किसी को बुरा कहा, किसी को कुछ कहा। फिर है मोह ममता, हमने तो पक्का आजमा लिया। कोई कोई ऐसा होता है जो सदगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम का बन के रहता है, वरना मोह ममता में पड़ के लोग कौन सा गुरु और कौन सा भगवान और कैसा नाम और कैसी भक्ति पल में बुला देते हैं। कोई अच्छी बात नहीं लगती। जो गुरु पीर फकीर हमेशा के लिए अच्छा होता है, जब आदमी मोह ममता में पड़ जाता है वही पीर फकीर फीका लगने लग जाता है, वही भगवान भगवान नजर नहीं आता। तो ये है मोह ममता के तीर जो इंसान को छलनी कर देते हैं। कभी इंसान यकीन ही नहीं कर सकता कि उसका बच्चा उसको धोखा दे रहा है। उसको लगता है भगवान अल्लाह राम ही सब कुछ झूठ है, मैं और मेरा खून बिल्कुल सही है। इंसान को ये भी लगता है, वो कभी अपने बच्चों को कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, कोई वार्डन ये कह दे कि आपका बच्चा जी चोरी करता है, आपका बच्चा बुरा कर्म करता है, कभी नहीं मानेगा। नहीं, मेरा खून ऐसा नहीं हो सकता। और जितनी शय आप उसको देते जाएंगे, बड़ा होके वो भक्त नहीं शैतान ही बनेगा। फिर है लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच आया नहीं, इंसान कुछ का कुछ बकते रहते हैं, कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। लोभ लालच के लिए इंसान हर हद से गिर जाते हैं। और फिर है अहंकार, किसी को ऊंची जात का, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को जात मजहब का, किसी को अपने किसी गुण का, मैं पढ़ा हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं फला मैं फला मैं फला, उसका। किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार, बताते नहीं पर अंदर होता है कि मुझे सारा ज्ञान है, मुझे मत पढ़ाओ, मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है। सब मालूम हमने जब पढ़ते थे, आज भी कहते हैं, दुनिया का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होता जिसमें आदमी परिपूर्ण हो जाए।
कोई म्यूजिक सीखता है, वो घमंड करे कि मुझे आता नहीं, गलत। इसमें बड़ी गहराइयां हैं। आदमी सीखता ही चला जाता है और सारी उम्र उस्ताद जो रहे दुनिया के, वो भी मानते रहे कि अभी भी मैं शिष्य हूं, उस्ताद तो लोग कहते हैं। सो कहने का मतलब किसी भी चीज में परफेक्ट यानी मैं सब जानता हूं, ये तो हो ही नहीं सकता। और रूहानियत में कोई ऐसे कहे तो बड़े बड़े संत, तुलसी जी कहते हैं, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। मतलब ही नहीं है। तो अहंकार इंसान को मार देता है, बर्बादी का कारण है अहंकार। फिर है जी माया। माया के दो रूप, लोभ से जुड़ी हुई ये चीज, धन दौलत, जमीन जायदाद, हीरे मोती, रुपया पैसा, कितना कुछ होता है इसके पीछे। भाई भाई को खत्म करता है, बाप बेटे में मारामारी हो जाती है, बेटी बेटों में या बेटी बाप में मारामारी होती है, भाई बहन में मारामारी होती है। कारण माया रानी। भूल जाते हैं वो सब रक्षाबंधन, भूल जाते हैं वो सब खून के रिश्ते, एक ही थाली में खाने वाले दो भाई बहन, भाई भाई, एक ही माँ के गर्भ से पैदा होने वाले, एक ही रगों में दौड़ने वाला खून, एक ही बाप के साए तले पले बड़े हुए। लेकिन जैसे माया रानी अपना खेल दिखाती है तो एक दूसरे के लिए जो जान बारते थे, एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। और दूसरा माया का सूक्ष्म पर्दा, दुनिया में जो झूठ है उसको सच दिखाना और सच को झूठ दिखाना। संत पीर फकीर कभी झूठ बोलते ही नहीं, उनका मकसद लोगों को सच के राह पे लेके जाना, मालिक की भक्ति इबादत का रास्ता बताना। लेकिन ये माया ऐसा तिगड़म लड़ाती है कि अंदर से इंसान को लगता नहीं ये तो फॉर्मेलिटी है, ये तो फजूल की बातें हैं, और गुमराह कर देती है। यानी जो सच है वो झूठ लगता है, और जो झूठ दुनिया की, भगवान को छोड़ के, भक्ति को छोड़ के, हर चीज नाशवान है। क्या कभी आप मानते हैं कि नाशवान है? अगर मानते हैं तो इतना मोह क्यों करते हैं, पागल क्यों हो जाते हैं उनके लिए? आप मानते नहीं, सिर्फ कहते हैं। हाँ भाई, जो संतों ने, क्योंकि सारे धर्मों में ये लिखा है कि जो दिखता है सब नाशवान है, भगवान और उसकी भक्ति लासानी कभी खत्म नहीं होती, बाकी सब खत्म होने वाला है। मानेंगे? वाह जी, बिल्कुल वाणी सच कहती है, गुरु सच कहते हैं। सच कहते तो तू कहाँ खड़ा ये तो देख। क्या तू गुरु को मानता है? लोग गुरु को मानते हैं, गुरु वचन को नहीं मानते। गुरु को नमस्कार करते हैं, दृढ़ यकीन नहीं करते हैं। और जो करते हैं, ऐसा नहीं है, लाखों करोड़ों हैं जो दृढ़ यकीन करते हैं, तो उनके बेड़े दोनों जहान में आसानी से तैरते रहते हैं। कोई भी घुमन घेरी, कोई भी चक्रवात उनकी बेड़ी को डगमगा नहीं सकता, डुबोना तो दूर की बात। पर ऐसा दृढ़ यकीन हमने देखा है, अजमाया, ऐसे लोगों को भी देखा जिनका बेहद दृढ़ यकीन, और ऐसे को भी देखा जो पारे की तरह पल में ऊपर पल में नीचे, पल में ऊपर पल में नीचे, सभी तरह के लोगों को देखा है। तो माया बहुत ही गहरी चाल चलती है। और फिर है मन। आज मन के ही मारे हैं ज्यादातर। आज दिमाग को, अगर माइंड को मन कहा जाए तो गलत भी नहीं है, क्योंकि माइंड में आत्मा के विचार तो नाम मात्र रह जाते हैं। सारा दिन मन के ही खेला खेलते रहते हैं लोग, तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह की सोच आती है। मन जालिम इंसान को गुमराह करता है। बुरे बुरे ख्याल देना, नेगेटिव थॉट्स, और उन बुरे विचारों में इंसान को सब्ज बाग दिखाना। मन कभी ये नहीं कहता कि तू दुखी होगा, तू परेशान होगा, तू ऐसा ना। आप जिस स्थिति में रह रहे हैं, मन उससे आपको गुमराह करेगा। घर गृहस्थ में अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, बाल बच्चे हैं, मन फिर भी कहेगा नहीं कुछ और, कुछ और, ये कर ले। भक्ति कर रहे हो, सेवा करने लग गए और मालिक से बेहद प्यार करते हो, मन कहेगा तेरे बच्चे, उनको कौन संभालेगा, फला काम धंधा बर्बाद हो जाएगा, ये वो फला, पता नहीं क्या क्या बहाने। सो मन से लड़ो, और मन से लड़ने का एकमात्र उपाय सुमरन है। ये पलक पलक मन और
एक पलक झपकी, आप कुछ और सोच रहे थे, अगली पलक झपकी जो कुछ सेकंड में झपकी जाती है नेचुरली, हर इंसान पलक झपकता है, तो वो पलक झपकने का जो टाइम है कुछ सेकंड, उसमें ही आप कुछ और सोच रहे होते हैं और मन ऐसी हवा देता है, अगली पलक झपकते कहीं से कहीं ले जाता है। बड़ी जबरदस्त गति है इसकी। और बिगड़ा मन गुरु का न पीर का, जब मन बिगड़ने पे आ जाए फिर तोहमतें, बुरे ख्याल, बुरे सोच दिलो दिमाग में चलते रहने, किसी का नहीं बनता फिर ये, फिर तो इंसान को बर्बादी की दहलीज पे ले जाके ही छोड़ता है, या यूं कहीं बर्बादी की दलदल में फंसा के ही छोड़ता है। सो मन से लड़ो। तो इन सातों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सेवा और सुमन के अलावा दुनिया में और कोई तरीका है ही नहीं। अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम जपो और अपना पर स्वार्थ यानी जो आपका फर्ज है, जो आपका कर्तव्य है वो करते रहो, लेकिन महीने में 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन आप सेवा भी करो, तो मन को काबू कर सकते हो, तो मन कंट्रोल हो सकता है। अदरवाइज भाई ये मन बस पलक पलक मन, और इसका कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं, कब इंसान को अंधे कुएं में डाल दे, यहाँ से कभी निकला ना चाहे। तो इन 7 काल के चक्रव्यूह से बचने के लिए या बचाने के लिए संत पीर फकीर आते हैं, सत्संग लगाते हैं, सुनते हैं, अमल करते हैं। दृढ़ यकीनी जो होते हैं वो अपनी बेड़ी को मझधार से पार ले जाते हैं, वरना ये काल महाकाल का चक्रव्यूह इंसान को अपने में उलझा के दोनों जहां में बर्बाद करके रख देता है। धन धन सतगुरु तेरा